लास्ट सवाल बोलिए ना। अच्छा, एक पेटी में एकदम शीशे थे, बना लिए थे इसको, इसको बना लिए थे। अगला सवाल लिखिएगा। किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के, किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई की लंबाई 1.2 मीटर है। 1.2 मीटर है, फुल स्टॉप। इसी समय पर एक भवन की परछाई की लंबाई 5.4 मीटर है। 5.4 मीटर है, फुल स्टॉप। भवन की ऊंचाई कितनी है? भवन की ऊंचाई कितनी है? अगला सवाल। किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में है। 5:12 के अनुपात में है, फुल स्टॉप। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेंटीमीटर हो, 270 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो कर्ण की लंबाई कितनी होगी? तो कर्ण की लंबाई कितनी होगी? अगला सवाल। एक चतुर्भुज के कोण 6:3:4:5, 6:3:4:5 के अनुपात में है। फुल स्टॉप। एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। 1/4 है, फुल स्टॉप। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है।
दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है, फुल स्टॉप। त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कितना है? त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कितना है? अगला सवाल, एक त्रिभुज के कोण क्रमशः एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 2:3:4 2:3:4 के अनुपात में है। 2:3:4 के अनुपात में है, फुल स्टॉप। सबसे छोटे कोण के दुगुने तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुने को मिलाकर योग क्या होगा? मिलाकर योग क्या होगा? अगला सवाल, चार पात्रों के मिश्रणों में दूध और पानी क्रमशः दूध और पानी क्रमशः 5:3 2:1 3:2 तथा 7:4 के अनुपात में है। 7:4 के अनुपात में है, फुल स्टॉप। किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है? दूध की मात्रा सबसे कम है, लिखे। आइए इसको पहले हम लोग बनाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए तो पहला सवाल देखिएगा, सवाल में क्या कह रहा है। सवाल में जानते क्या कह रहा है, किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई 1.2 मीटर है। बात समझ में आ रहा है? आइए, 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई कितना है? 1.2 मीटर। बात समझ में आ रहा है? रियल ऊंचाई जानते कितना? पहले भाषा समझेंगे हम लोग, बात को समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इस पर बात करेंगे। सवाल में कह रहा है किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई का लड़का, कितना लड़का है ऊंचाई? 1.4 मीटर, ठीक है। अब इतना ऊंचाई का जानते हैं, परछाई इसका कितना बनता है? 1.2 मीटर। परछाई कितना बनता है? इसका मतलब जितना ऊंचाई उससे कम में परछाई बन रहा है, नहीं लग रहा है इसमें? तो फिर कहा जाता है इसी समय पर, समय वही है, सेम समय है, उसी समय पर कहता है एक भवन की परछाई की लंबाई 5.4 मीटर है। क्या दिया है? परछाई की लंबाई कितना है? 5.4 मीटर है। तो कह रहा भवन की ऊंचाई कितनी होगी? बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? बात समझ में आ रहा है? इसमें 3 चीज दिया हुआ है। 3 को क्या क्या दिया हुआ देखिएगा। पहले आप लोगों का पहला कह रहा किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई 1.2 मीटर। रियल डिस्टेंस दिया हुआ है, परछाई दिया हुआ है। क्लियर है? पहला स्टेटमेंट में। सेकेंड स्टेटमेंट में परछाई दिया है, रियल पूछ रहा है, तो परछाई 2 बार ना हो गया।
तीन को जो डाटा दे रहा है उसमें दो गो परछाई है, एक तो रियल है, दूसरा रियल पूछ रहा है, दो गो परछाई तो दो गो रियल होना चाहिए कि बोलिए। सवाल को हम लोग समझ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या निकाल देंगे, एक एक ही नियम से भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे दिखाते हैं। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि हम लोग इस बगल जानते हैं परछाई लिखें कि वास्तविक ऊंचाई इधर लिखें, कुछ भी देने से काम नहीं चलेगा। कुछ भी देने के बाद क्या होगा दिखाते हैं आप लोगों को। हम गलती काम कर आप लोग लिखिएगा नहीं, ठीक है। देखिएगा कैसे फंसते हैं इसमें। यहाँ पर सवाल में कह रहा है 1.2 मीटर करा किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई कितना 1.2 मीटर। आ रहा समझ में। रियल ऊंचाई कितना 1.4 मीटर, इतना मीटर वास्तविक ऊंचाई, इतना मीटर वास्तविक का परछाई कितना बोल रहा बोलिए 1.2 मीटर क्या बन गया परछाई। ठीक है देखिएगा इधर। अब 1 मीटर वास्तविक का परछाई कितना होगा 1.2 अब बटे कितना 1.4 मीटर, इतना क्या बनेगा परछाई। तो हमारे पास अब अगला वास्तविक ऊंचाई रहेगा तब ना है। अगला वास्तविक ऊंचाई क्या दिया परछाई दिया हुआ है। अब यदि कहता है इसमें कि यदि 1.4 मीटर वास्तविक ऊंचाई में 1.2 मीटर परछाई बनता है, बात समझ में आ रहा है। सवाल को ध्यान से समझने वाला सब सवाल है। समझ रहे। सवाल ही भले 100 पर भारी पड़ेगा। कॉन्सेप्ट को समझिए क्या कह रहा है इसमें। है कोई जान नहीं, सबका कोई मीनिंग नहीं है। भाषा पढ़ेंगे काम कर देंगे। समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है 1.4 मीटर वास्तविक परछाई कितना वास्तविक ऊंचाई कितना परछाई बनाता है 1.2 मीटर। 1 मीटर वास्तविक रियल डिस्टेंस कितना परछाई बनेगा इतना मीटर। तो हमको यदि यहाँ पर 2 मीटर वास्तविक है तो उसका परछाई बना बता सकते हैं। 1 किलोग्राम का दाम यदि आपको मिल गया तो हम 20 किलो का दाम बता सकते हैं। नहीं लग रहा है इसमें। 50 किलो का दाम बता, खाली 50 से गुना करना है। 20 किलो का दाम तो 20 से गुना कर देना है। लेकिन हमारे पास 2000 रुपया हो जाएगा तो उसमें कई किलो तब निकालना पड़ेगा। तब बोलेगा तब रुकिए निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर जुगाड़ बनाते हैं कोई भी काम को करने के इससे पहले जुगाड़ बनाएंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप पहले हम लोग वाले कहीं भोज भात हम लोग गाँव वगैरह में होता है, वहां पर हम लोग बात की कि यहाँ पर हम लोग बाराती को ठहरा आएंगे। तो वहां का जो भी व्यवस्थापक है, जो भी लड़का लोग व्यवस्था किया है, तो बाराती के हिसाब से व्यवस्था किया है। अब थोड़ा देर में कहते हैं कि ना बात यही खिला देंगे, नहीं लग रहा है इसमें। तो फिर वहां पर फिर सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। नहीं गड़बड़ होगा कि हम लोग यहाँ पर क्या बाराती को ठहरने के लिए गद्दा उद्दा तोशक उसक सब लगाए हुए भाई यहाँ पर रोकेंगे, आप बोलते हैं खिलाएंगे। अब फिर इसको हटाना पड़ेगा। फिर काम तो करिए सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम लोग पहले डिसाइड कर लेंगे कि कहां पर खिलाना है और कहां पर बाराती को ठहराना है। इससे क्या होगा उसी के हिसाब से सामान आएगा। तो सामान आएगा तो हम लोग वहीं पर रख पाते चले जाएंगे। क्या बात समझ रहे। जैसे गांव से बाहर में स्कूल है, वहीं पर बाराती को ठहराना है तो सब तोशक तकिया जितना भी सब वहां पर रखवाएंगे। क्या बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। और यदि है कि नहीं गांव से बाहर में खिलाना है सब लोगों को, समझ रहे हैं, तब हम लोग कहेंगे ठीक है बाराती को जहां ठहराना है वहां पर रखिए और टेबल कुर्सी जितना होगा सब गांव के बाहर में रखेंगे। पहले से ना एडजस्ट किया होता है। वही बात यहां पर भी हो रहा है। 1.4 मीटर वास्तविक ऊंचाई 1.2 मीटर परछाई बना सकता है। तो 1 मीटर रियल डिस्टेंस जानते हैं इतना मीटर परछाई बना सकता है। अब हमको चाहिए रियल डिस्टेंस 10 मीटर ऊंचा है, इतना गुना 10 परछाई बनेगा। आ रहा समझ में। 20 मीटर चाहिए रियल डिस्टेंस तो इतना गुना 20 बनेगा। लेकिन सवाल में कह रहा जानते हैं क्या, नहीं रियल नहीं कह रहा जानते हैं परछाई को भवन का परछाई बन रहा है 5.4 मीटर परछाई का लंबाई बन रहा है। तो वास्तविक पूछ रहा है, बोलेगा हम लोगों को वास्तविक चाहिए यहाँ पर है इसमें, तब ना उससे परछाई निकाल देंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोग का काम गड़बड़ हो गया। काहे गड़बड़ हुआ अब बताते हैं आप लोगों को। यहाँ पर देखिए रियल एक बार दिया है, अब परछाई 2 बार दिया है। परछाई इधर ना होगा, इधर किसको रखेंगे समझ में आ रहा है। अपने तरफ हम लोग जिसका ज्यादा मान हो वही रखने का प्रयास करेंगे। क्या समझ रहे हैं। इसमें से 2 बार ज्यादा बार क्या दिया है परछाई। तो अब इसी सिस्टम में कुछ नहीं करना, यही सिस्टम सोचने का तरीका बदल जाएगा। अब क्या करेंगे बात बदलेंगे। 1.2 मीटर परछाई बनाने के लिए कितना वास्तविक ऊंचाई चाहिए 1.4 मीटर, इतना मीटर वास्तविक चाहिए। अब समझ में आ रहा है आप लोगों को। समझिएगा इस तरह का काम आप लोगों को आएगा। समझ रहे हैं। और नियम याद रखने से कोनो फायदा नहीं है। बस जो है बात हम लोग यहाँ पर स्पष्ट सवाल में देखेंगे। यही बतिया यहाँ पर खाली परछाई नहीं देकर के 5.4 मीटर वास्तविक बोल देता तो पहले वाला काम ठीक था। सवाल समझ में आ रहा है ना। सवाल समझिएगा। तो हम लोग यहाँ पर परछाई कहा रखे अपने तरफ समझ में आ रहा है ना कि परछाई दिया हुआ है निकालना है वास्तविक। तो हम लोग कहेंगे अच्छा 1 मीटर परछाई बनाने के लिए कितना वास्तविक चाहिए। तो हम लोग कहेंगे 1.4 बटे कितना 1.2 इतना मीटर क्या है रियल चाहिए।
तो करा हमारे पास परछाई जानते हैं, हमारे घर का परछाई को भवन का परछाई कितना है 5.4 मीटर, कितना मीटर 5.4, इतना मीटर परछाई बन रहा है। तब तो हम लोग कहेंगे 1.4 आई बटे 1.2 आई इंटू कितना हो गया 5.4। आधा समझ में, इतना क्या होगा वास्तविक ऊंचाई, वास्तविक हो जाएगा। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? कटा दे हम लोग, इसको कटेगा, ई खत्म हो जाएगा, कर दिए। इसको आएगा तो यहाँ से कितना बार में यार 10 होबे करेगा। ये हमको लग रहा है 2 से 7 बार में, 2 से कितना 6 बार में, 6 से कितना बार में 9 सत्ते 63 बटे 10 में लग रहा है कि इतना मीटर इसको वास्तविक ऊंचाई चाहिए। आ रहा समझ में? यही हम लोग का रियल डिस्टेंस कितना है। यदि आपके घर का 5.4 मीटर परछाई बन रहा है ना, तो हम लोग इसका रियल डिस्टेंस कितना 6.3 मीटर। आ रहा बात समझ में? दूसरे स्टाइल से यहाँ पर देखिएगा, जरा देखिए। दूसरा हम लोग समानुपाती से इसको बनाने का प्रयास करें, देखते हैं। सवाल में यहां पर क्या कर रहा सुनिएगा कि किसी समय पर 1.4 मीटर, सुनिएगा 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई कितना 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर। आ रहा समझ में? 1.2 मीटर। ये क्या रियल है और यह क्या इमेज, परछाई की इमेज है ना बोलेंगे। समानुपात इसी समय पर ना करा सवाल में, इसी समय पर एक भवन की परछाई की लंबाई दिया है 5.4, तो सेकंड में परछाई है ना, तो करा इसका वास्तविक ऊंचाई कितना होगा बोलेंगे नहीं जानते। इसका परछाई कितना 5 मतलब सेकंड स्टेप में परछाई तो सेकंड स्टेप में परछाई, यहाँ पर रियल तो यहाँ पर रियल। आ रहा बात समझ में? ऐसे सजा सकते हैं। इसमें क्या होगा, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर क्या होगा अंतः पदों का। अंतः में क्या है बताइए, x गुना 1.2 इक्वल टू कितना 1.4 इंटू कितना 5.4। आ रहा समझ में? दशमलव दशमलव उड़ा देंगे, यहां से क्या उड़ेगा, यहाँ पर कितना देगा, यहां से कटेगा 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 कटेगा, 2 से कितना 7 बार में, 2 से 6 बार में, 6 से कितना बार में 9 सत्ते 63 बटे 10। इसी को हम लोग कितना इतना मीटर बोल देंगे। ये क्या होगा, ये हम लोगों का रियल डिस्टेंस होगा। आया बात समझ में? थोड़ा बहुत ये काम हम लोगों का सीखने के लिए, इसलिए यह काम यहां से यहां तक की गलती कर दी। क्या गलती की समझ में आ रहा है आप लोगों को? देख रहे ना? हाँ, यहाँ पर जो चीज 2 बार देगा अपनी तरफ रखने का प्रयास करेंगे। लिखिएगा, सवाल ये सीखने वाला सवाल था, ये बेसिक स्तर को मजबूत किया। अगला सवाल, थोड़ा मेरा जो टाइप का इसमें बात कर रहा है, देखेंगे हम लोग। सब लोग रिवीजन करते हैं ना मैथ? हाँ, दिखाते नहीं आप लोग। हाँ, सोचते हैं क्या परेशान करेंगे, इसलिए कभी कभी पढ़ना है। लिख लिए? मिटाएं? कोई दिक्कत इसमें हो तो बताना है। यहां पर बैठाते समय ध्यान देना है कि जहां पर रियल और इमेज तो रियल इमेज, यहाँ इमेज रियल तो यहाँ भी इमेज और रियल। समानुपात मतलब क्या होगा, दोनों के बीच में समानता का बात होना चाहिए। जैसा यहाँ पर उसी तरीके से वहां पर भी। मिटा इसको। आइए अगले सवाल पर बताइए क्या कर रहा है सवाल। देखिए समकोण त्रिभुज समझते हैं आप लोग। इस सवाल हम लोग का अभी का नहीं है, सवाल है अनुपात का, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन एक तो बात वहां पर 5 अनुपात जो 12 दिया है ना, तो इसको लगा क्या क्या अनुपात का सवाल है। अनुपात इसमें खाली नाम मात्र है, मेन हम लोग का इसमें ट्रायंगल पर चला गया है, वो भी कैसा समबाहु त्रिभुज। ठीक है, आइए समबाहु समबाहु समकोण समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कैसा होता है दिखाते हैं आप लोग। यार देखिए यही समकोण है, सारा समझ में। ये 90 होगा, ये कर्ण होगा, सारा समझ में। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आधार। इसको हम लोग बी बोलते हैं, इसको हम लोग एच बोलते हैं, इसको हम लोग पी, लंब हो गया ये परपेंडिकुलर पी। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण हाइपोटेनियस एच बोल देते हैं।
अब बी हम लोगों का बेस तो होगा ही। यही सवाल में हम लोगों का है, कह रहा है इसमें जानते हैं समकोण बनाने वाली भुजा, किसी भी त्रिभुज की समकोण मतलब ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री जानते हैं यही दोनों भुजा से बना है, नहीं बना है। इसी दोनों भुजा का मान जानते हैं अनुपात में दे रखा है कितना, 5:12। और हम लोग इस बात को जानते हैं अच्छी तरीके से कि अनुपात में हम लोग तब लिखते जब इसको भरदम कटा देते हैं तब। तो इनडायरेक्ट रूप में लग रहा है कि यह 5x हो गया, कितना हो गया 12x रहा होगा, यह कितना 5x किसी को मान लीजिए, और यह कितना 12x रहा होगा, ये ना रहा होगा। तो सवाल में कहा जानते हैं क्या, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, इसका एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना दिया है 270 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सवाल में कह रहा है कर्ण की लंबाई क्या होगी, कर्ण मतलब होता है यहां पर h, हाइपोटेनियस h का बात करता है, ठीक है। तो कर्ण निकालने के लिए हम लोगों को परपेंडिकुलर p चाहिए और यहां पर क्या b बेस आधार चाहिए, आ रहा समझ में। ई दोनों का मान निकल जाएगा ना, तो कर्ण बराबर h बराबर जो होता है एक तो फॉर्मूला होता है √p² और जोड़ क्या होता है b²। इसी से हम लोगों का क्या होगा, कर्ण भी निकल जाएगा। लेकिन पहले हम लोगों को p और b निकालना होगा ना, तो p और b निकालना मतलब क्या होगा, x का मान निकलेगा तो अपने p और b का मान निकल जाएगा, नहीं लग रहा है इसमें। और यह क्या है, यह हम लोगों का p है और यह क्या है हम लोगों का b है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो सब काहे के रुका हुआ है x के कारण, नहीं लग रहा है इसमें। तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे रुकिएगा, यहाँ पर क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हम लोग का त्रिभुज हो गया, ऐसे ये त्रिभुज लिख देते हैं, ठीक है। नहीं समझते हम लोग इसे, ऐसा लिखो त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू आधार गुना, टेंशन केवल आप लोग ले लीजिएगा, इस सबका गर्दा वादा का सब का जगह है क्षेत्रमिति, जो हम लोग चलेंगे ना उसमें वहां पर ट्रायंगल वगैरह होगा, सब तरह का यहाँ समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समझ रहा है, सब तरह का त्रिभुज हम लोगों को मिलेगा। यहाँ पर हाफ इंटू आधार के स्थान पर क्या होगा 12x, और बहुत सुंदर। और जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या निकालेंगे, सवाल दे रखा है 270 सेंटीमीटर स्क्वायर, ना लग रहा है इसमें। 2 से कटा दें 6 बार में, 6 से कटेगा ये, 5 से कटाइए ना पहले, 5 से कितना 5 25, और 6 से 9 बार में x गुना x स्क्वायर बराबर कितना, x बराबर कितना, बस x बराबर 3 निकला। तो हम लोग यहां से कह देंगे इसको कि x का मान 3 निकलने का मतलब कितना 15, और कितना आ गया 12 तिया निकल गया ना। अब हम लोगों से क्या कहता है, कर्ण का मान पूछ रहा है। ये x मतलब समझ रहे हैं आप लोग, x मतलब समझ रहे हैं ना, p का मान कितना है बताइए भाई, 5x है, मतलब 5 गुना कितना 3 बराबर में फालतू का टाइम पास, सीधा वहां पर नहीं लिख देंगे। b का मान कितना बोलिए 12x ना, तो यहाँ पर 12 गुना 3 12 तिया 36। अब इसमें क्या रखा हुआ है, इसी पर हम लोग बैठा दीजिए रूट अंदर, p का स्क्वायर, p के स्थान पर कितना है 15, 15 का स्क्वायर 225, और b का स्क्वायर, b के स्थान पर 36, 36 का स्क्वायर 1296। जोड़िए इसको, जोड़िए तो कितना हो गया, 6 5 11 के लिए एक हाथ में कितना बचा, 9 1 10 2 12 के लिए 2 हाथ में कितना बचा, 1 2 2 4 कितना हो गया, 5 कितना हो गया 1500, इसका वर्गमूल 39। हम लोग कह देंगे इतना सेंटीमीटर इसका क्या निकला है, कर्ण निकला है। ये ना पूछ रहा है कर्ण, तो कर्ण क्या कह देंगे 39 सेंटीमीटर। इसमें थोड़ा सा दिक्कत होना चाहिए, दिक्कत हो रहा है तो अच्छा बात है, बात समझ में आ रहा है। वो हम लोगों का अभी का जगह नहीं है, इसलिए कि उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पता नहीं है, कैसे कैसे हाइपोटेनियस होता है, क्या क्या कैसे कैसे हम लोग उसका क्या काम करते हैं, उस सबको हम लोग देखेंगे बाद में। लेकिन सवाल एक है, बस छोटा सा अनुपात यहाँ पर था, इसको अनुपात में लेकर के चला है, इसका रियल में जगह नहीं है, इसलिए परेशान नहीं होना है। लिखे ये सवाल थोड़ा मूड खराब किया होगा आप लोगों का। तरीका यही ठीक लगेगा। अभी हम लोग हिसाब कहां से कहां नहीं हो रहा है।
अभी हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं अपने गांव के अगल बगल में ना, अब सीधा यहाँ से विदेश लेके चल जाए आप लोगों को, अफगानिस्तान लेके चले जाए, बोलेंगे यहीं रहना होगा, एकदम 2-4-10 दिन तो पागल के जैसा करने लगेंगे। वही बात है वहां पर, जब वहां पर हम लोग सब लोग गाँव में हम लोग उठा के लेके चल जाएंगे वहां तक, फिर दिक्कत नहीं होगा ना। मिटा इसको, आज हो जाएगा। हाँ लिखिए, थोड़ा फास्ट लिखिएगा तब ना, और सब इंतजार कर रहा है सवाल। लिखे, लिखिए, समझ में आए। उस तरह का बहुत सारा सवाल है, लेकिन क्षेत्रमिति में जाएगा ना, वहां पर भी हम लोग का ट्रेंगल है, त्रिभुज में हम लोग अभी हीरोज का फॉर्मूला उसमें देखेंगे। समबाहु त्रिभुज, विसंबाहु त्रिभुज का हीरोज नाम सुने आप लोग? S × S - A S - B S - C, सब तरह का जो फॉर्मूला है सब, इस सब तरह का वहां पर बात होगा, लेकिन अभी नहीं, सबका टाइम आएगा। मिटाए सबको, मिटाना है, मिटाना है। अगला सवाल देखिए ना क्या कर रहा है, बता दीजिए क्या बोल रहा है। एगो चतुर्भुज है, चतुर्भुज में कई गो कोण होगा बोलिए। चतुर्भुज का यहाँ पर जानते हैं मतलब 4 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र कोनो चतुर्भुज बना दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। किसी भी तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर यह चतुर्भुज हो गया ना, हो गया। इसमें कह रहा 4 गो भुजा होगा, 4 गो कोण होगा ना। यहाँ पर 1 2 3, जितना भी कोण हो, मतलब इसके अंदर में जैसा भी कोण हो जाए, लेकिन चारों कोणों का योगफल जानते हैं कितना होता है? 360 होता है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, अंतर कोणों का योगफल, पता रहा समझ में। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे इन सभी बात को। तो यहाँ पर जानते हैं चतुर्भुज में कितना, 4 गो कोण, और सवाल में चारों कोण का अनुपात दे रखा है, मतलब 6:3:4:5। तो हम लोग नहीं करेंगे, समझ रहे हैं, टोटल अनुपात बराबर कितना होगा? 360। इस सवाल में नहीं बोल रहा है, यह करा आप जानते हैं तो बन जाएगा, नहीं तो छूट जाएगा। ये ऐसा बहुत आसान बात है, जब ये सब हम लोग पढ़ेंगे ना, ये सब हम लोग जान लेंगे भाई चारों चतुर्भुज के चारों अंतर कोणों का योगफल कितना होता है, बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योगफल कितना होता है, बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, ये सब बात हम लोग जानते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योगफल कितना होता है? बहुत सुंदर। अब त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योगफल कितना होगा? 360 डिग्री होता है। अरे समझ में कैसे, तो सब हम लोग वहां पर देखेंगे, अभी नहीं। अरे चतुर्भुज के चारों अंतर कोणों का योगफल कितना? अब बाह्य चतुर्भुज के चारों बाह्य कोणों का योगफल 360 होता है। अब बाहरी का सब का कोण का 360 होगा, काहे दिखाएंगे, टेंशन लेना नहीं है। आ रहा बात समझ में। तो हम लोग यहाँ पर चारों अंतर कोणों का योगफल कितना होगा? 360। तो हम लोग ना टोटल बराबर टोटल नहीं कर देंगे, तो 5 4 9, 9 3 12, 12 6, बस कर देंगे। 18 अनुपात का मान कितना? 360। 1 अनुपात का मान 20। अब देखिएगा 20 डिग्री, यहाँ पर 20 पंचे, सबसे बड़का कोण इसमें कौन सा है बोलिए? और दूसरा बड़ा कोण, दूसरा बड़ा कोण किसको नाम दीजिएगा? तीसरा बड़ा कोण, सबसे छोटा कोण। बहुत सुंदर। अब क्या कहता है सुनिएगा, एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण, देखो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। 1 मिनट, इससे कंपेयर कर रहा है, इससे कंपेयर कर रहा है, बात समझ रहे हैं। तो हम लोग बोलेंगे रुकिए, तब इस इधर का खेल हो गया। अब त्रिभुज के बारे में कह रहा, सुनिएगा। त्रिभुज का सबसे छोटा, त्रिभुज का सबसे छोटा कोण लिख देते हैं, सबसे छोटा कोण कितना है जानते हैं? कितना है भाई? तो हम लोग यहाँ पर इस सवाल में कहता जानते हैं, चतुर्भुज के, कहां चला गया? हाँ, त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4। सबसे बड़ा कोण कौन है? इसका 1/4 कितना होगा? 4 से कटाइए। हम लोग कहते हैं अच्छा यही बात घुमा घुमा कर रहे हैं, नहीं लग रहा है इसमें। फिर कहता सुनिएगा, त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा, त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण, ये नहीं कर रहा है, त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण, सुनिएगा। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण, सुनिए ना, त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण जानते हैं कितना है? चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक। चतुर्भुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कितना है? इससे 10 डिग्री अधिक।
इसका मतलब कितना 110 डिग्री। तो सवाल कहता है कि त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कितना होगा। हम लोग बोले रुकिए, त्रिभुज में 3 ठो कोण होता है, नहीं लग रहा है इसमें। त्रिभुज में कितना कोण होता है 3 ठो। अब 3 ठो में से यहाँ पर 2 ठो दे ले है, नहीं लग रहा है इसमें। यहाँ पर 2 को दिया, तीसरे कोण ना पूछ रहा है। तो हम लोग करेंगे जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का फल कितना होता है 180 डिग्री। 180 में दोनों घटाएंगे तो 40 डिग्री देखने से नहीं लग रहा है। ये दोनों जोड़िएगा, ये सब बोल बोल करके हम लोग बना देंगे। 110 प्लस 30 कितना 140 हो गया। 180 में 140 घटाएंगे 40 डिग्री ना होगा। हम लोग कह जाएंगे त्रिभुज का जो कोण बचा हुआ या दूसरा बड़ा सबसे बड़ा कोण कितना होगा 40 डिग्री होगा। लेकिन हम लिख देते हैं यहाँ पर त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण। आया समझ में, समझ में आ गया होगा। इसमें कितना होगा भाई 180 डिग्री तीनों का। इसमें हम लोग घटा देंगे ई दोनों कितना 30 डिग्री, अब प्लस कितना 110 डिग्री। तो हम लोग का यहाँ पर कितना 180 या माइनस 140 बराबर कितना हो जाएगा 40 डिग्री। यही हम लोग करेंगे, यही 40 डिग्री हम लोग का दूसरा सबसे बड़ा कोण है। किसका? ट्रायंगल का, त्रिभुज का। आया समझ में। खाली बात यहाँ पर भाषा हो रहा है, भाषा लंबा कर रहा है, विशेष इसमें दाव पेच भी नहीं है। बस एक बात इसमें जाना था कि चतुर्भुज के चारों अंतर कोणों का फल कितना होता है 360 डिग्री। आज चतुर्भुज का कंपेयर कर दिया है ट्रायंगल से, त्रिभुज से, उसी से लिंकेज कर दिया है। भाषा क्लियर हुआ? लिखेंगे इसको। कोई दिक्कत? बोलना है, बोलना है, कहीं पर भी दिक्कत हो तो। मिटा इसको। लिखे। अगला सवाल में क्या कर रहा है बताइए। त्रिभुज का बात कर रहा है। देखिए आप त्रिभुज दिखा दिया आप लोगों को। अभी ट्रायंगल में किस तरह का बात कर रहा है सुनिएगा। एक त्रिभुज के कोण का अनुपात दिया, ये भी आसान सवाल है। कितना कितना है 2:3:4। सबसे छोटे कोण के दुगुने तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुने मिलाकर के योग क्या है। एकदम बच्चा वाला सवाल, बात समझिएगा। त्रिभुज के तीनों कोण इसमें 180 डिग्री दिया नहीं है, ये जानना होगा आपको। क्या जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का फल कितना होता है। तो 4 3 7 2 9 अनुपात का मान कितना 180 डिग्री होगा। 1 अनुपात का मान कितना होगा 20 डिग्री। कैसे समझ में आ रहा है। ये कितना होगा 40 दूनी 30 दूनी 20 दूनी। इसी तरीके से हम लोगों का तीनों कोण बटा हुआ है त्रिभुज का। क्लियर है। अब क्या कहता है सुनिए सवाल कैसे कैसे मैं फालतू को इधर आ रहा है भाषा में। कह रहा सबसे छोटे कोण का दुगुना। सबसे छोटा कोण कौन सा है, ठीक है। और कह रहा है क्या है दूसरे सबसे बड़े कोण का तिगुना। इसमें सबसे बड़ा कौन कौन है और दूसरा सबसे बड़ा कौन। भाषा समझ रहे ना। तो दूसरा सबसे बड़ा कोण कितना होगा 60। इसका कितना कह रहा है तिगुना हो गया। को कह रहा है कि मिलाकर योग इसका कितना होगा। लीजिए योग मतलब जोड़ कितना होगा। ये ऑप्शन में है 250 है 260 है 200 220 है। इनमें से कोई नहीं जो आंसर है। तो 40 दूनी 6 18 100 जोड़िए इसको। बस कुछ नया बात था इसमें। क्लियर हुआ।
अगला सवाल पर आइए। ये समझ में आए? ये सबसे आसान लगा होगा। अगला वाले में भी भाषा है, एक आध बार पढ़ेंगे। भाषा में काम क्लियर करना है, बाकी अनुपात में कुछ विशेष नहीं है। टोटल बराबर टोटल हो गया, अनुपात का काम खत्म। उसके बाद अभी ट्रायंगल में चला गया। त्रिभुज में कई कोण होता है, त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का फल क्या होता है? मिटाएं सबको, मिटा दें, मिटा दें। अगला सवाल में क्या कर रहा है बताइए? देखिए अगला सवाल सीखने वाला, टाइप बदल रहा है हम लोग का, बात समझ रहे हैं? यहाँ पर थोड़ा हम लोग बात करेंगे, इस चीज को ध्यान देना है, सीखेंगे हम लोग इससे काम। ये सब नया नया काम होगा। कह रहा 4 पात्र है, पात्र मतलब बर्तन, ठीक है। 4 पात्र मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखिए पहला पात्र, ये हो गया दूसरा पात्र, ये क्या हो तीसरा पात्र, और ये हम लोगों का चौथा पात्र हो गया, ठीक है। चलिए ऐसे भी पात्र हम लोग बना सकते हैं। ये हम लोगों का बर्तन हो गया ना। अब इसमें जानते क्या कह रहा है? 4 पात्रों के मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात। इस सब में जानते हैं दूध और पानी है, ठीक है। कह रहा दूध और पानी, दूध और पानी को हम लोग मिल्क और वाटर बोल सकते हैं। मिल्क और वाटर, इसमें भी क्या है? दूध और पानी, ठीक है। मिल्क और वाटर, बहुत सुंदर। इसमें भी क्या है? मिल्क और वाटर। इसमें भी क्या है? मिल्क और वाटर। कोई डाउट है इसमें? इस सब का रेशियो दे रखा है 5 अनुपात, इसमें 2 अनुपात 1, इसमें कितना है? इसमें 7 अनुपात 4, ठीक है। तो कह रहा किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है? आ रहा समझ में? किस पात्र में क्या बोल रहा है? किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है? ये बात समझ में आ रहा है? दूध की मात्रा कम होने का मतलब जैसे क्या हो रहा है कि कोई 5 किलो में 1 किलो पानी मिला दिया, कोई 15 किलो में 1.5 किलो पानी मिला दिया। आ रहा समझ में? सब अलग अलग तरह से समान दूध रहेगा ना, सबके पास 20-20 किलो है, तो जो 2 किलो पानी मिलाया उसमें दूध का परसेंटाइल कम होगा। जो 1 किलो मिलाया है उसका परसेंटाइल क्या होगा? दूध का परसेंटाइल ज्यादा होगा, दूध का मात्रा ज्यादा होगा। जो आधा किलो पानी मिलाया लेकिन दूध से मतलब ना, दूध भी अलग पानी भी अलग, तब हम लोगों को यहाँ पर नए पकड़ में आएगा। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जैसे मान लो सबको 10-10 किलो दूध दिए, ठीक है। कोई 5 किलो पानी मिला दिया, कोई 4 किलो मिलाया, कोई 3 किलो मिलाया, कोई 2 किलो मिलाया, तो किसमें दूध का मात्रा ज्यादा होगा? 2 किलो वाले में, जो कम पानी मिलाया है। परसेंटाइल इसका मतलब है प्रतिशतता, दूध का प्रतिशतता किसमें ज्यादा होगा? आ रहा समझ में? पानी का प्रतिशतता किसमें ज्यादा होगा? इसे बात समझ रहे हैं ना आप लोग? तो जो अधिक पानी मिलाएगा उसमें पानी का प्रतिशतता बढ़ेगा तो दूध का घटेगा। जो कम पानी मिलाएगा पानी का प्रतिशतता क्या होगा? कम होगा, और दूध का प्रतिशतता बढ़ेगा। इजी सा बात है, सब समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत सुंदर। अब इसमें क्या होता है कि जानते हैं टोटल मिश्रण है, इसमें 5 किलो हम लोगों का दूध है, 3 किलो पानी है। यहाँ 2 किलो दूध है और 1 किलो पानी है, पकड़ में आया? क्या दूध हो अलग अलग, पानी भी अलग अलग नहीं लग रहा है इसमें? हाँ सेम रहता है। यहाँ पर 5:3, 5:1 रहता, 5 यहाँ पर 2 रहता, 5:4 रहता, तब पकड़ लेते। लेकिन यहाँ पर दूध का भी चेंज कर रहा है, पकड़ने नहीं दे रहा है आप लोगों को, समझ रहे हैं? तो कोई बात नहीं। इसमें हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर यदि दूध का मात्रा होगा तो हम लोग यहाँ पर करेंगे दूध कितना है? 5, पानी कितना है? 3। तो इसमें जानते दूध को कैसे दर्शाते हैं? देखिए यहाँ पर मिल्क कैसे दर्शाएंगे? 5/8। आ रहा समझ में? कैसे? तो टोटल इस बर्तन में कितना मटेरियल है, मिश्रण है? 8 लीटर। उसमें दूध कितना है? ऐसे ही हम लोग नंबर भी अपना दर्शाते हैं, 60/100 हम लोग समझ लेते हैं। टोटल मास कितना? 100, इसमें से 7 नंबर आया है, ऐसे नहीं दर्शाते हैं क्या? ये बात सीख रहे हैं आप लोग? इसका बहुत जगह यूज होगा, प्रयोग करेंगे हम लोग। अब पानी का कैसे दर्शाइएगा बोलिए आप लोग? आ रहा समझ में? पानी कैसे दर्शाइएगा बोलिए? 3/8। लेकिन हम लोग यहाँ पर दूध का ना बात कर रहा है कि दूध किसमें ज्यादा, निकाल देंगे हम लोग। इसमें बताइए, इसमें दूध कितना है? इसमें दूध कितना है? इसमें दूध कितना है? आ रहा समझ में? कोई डाउट है इसमें? क्लियर है ना? समझ में आ रहा आप लोगों को? बहुत सुंदर। अब देखिएगा इसमें हम लोग याद है परसेंटेज पढ़ाए थे हम, किसी भी भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए
पता थे किसी भी भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए ऐसे नहीं समझ में आएगा भिन्न के रूप में ना, या दूसरा काम ये करके भिन्न छोटा बड़ा कर सकते हैं। भिन्न ये सब दूधे का ना है, जो बड़का भिन्न होगा वही उसमें दूध का मात्रा क्या होगा, बेसी होगा। जो छोटका भिन्न होगा उस दूध का मात्रा कम होगा। लेकिन वो सब छोड़िए, अभी हम लोग काम भी समझते हैं, यहाँ पर काम समझने दीजिए, सीखने दीजिए। ऐसे भी निकाल सकते हैं कि नहीं बोलिए। अब इसमें क्या हो रहा है, इसको हम लोग सबको प्रतिशतता में चेंज कर लेते हैं। इधर देखिए, इधर देखिए, नहीं देखेगा फिर दिक्कत होगा। क्लास में एकदम बोर्ड को देखिए, जितना अच्छे तरीके से देखिएगा उतना आप लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। जितना भी बात कर रहे हैं सब कहीं ना कहीं सवाल बन के आ जाता है। अब आप लोग एक सवाल बनाने के चक्कर में पूरा परेशान हो जाते हैं। अब नीचे देख रहे हैं, अब यहाँ पर कोई इंपोर्टेंट वाला गप निकल गया, एक टाइप का गया, आगे फिर हम बात करेंगे तो आपके बाप का आप हमसे सवाल कर दिएगा, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, तो फिर मूड खराब होगा ना। इस तरह हम लोग का भिन्न में आ गया। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखिए ना, सबसे नहीं लग रहा तुरंत निकाल देंगे। आइए गुना क्या कर देंगे, 100 गुना क्या कर देंगे, 100। सबका परसेंटाइल निकाल जाएगा। अब देख लेंगे किसका बेसी प्रतिशतता है, कम प्रतिशतता है। एक तो भिन्न से भी कर सकते हैं जल्दीबाजी में, दूसरा हम लोग पूरा काम देखेंगे। 500 बटे कितना हो गया, 500 बटे कितना हो गया 8, कटा है हम लोग। 8 छाक कितना होगा 48, कितना बचा फिर 8 दूनी 16, फिर कितना हो गया 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंचे इतना परसेंट हो गया इसमें दूध का परसेंटाइल। अब बाकी परसेंट क्या होगा, पानी होगा। चलिए इसमें कितना होगा, 200 बटे कितना हो गया 3, इसका मतलब कितना होगा 66 पूर्णांक 2 बटे 3, या यहाँ पर देखिएगा भागे दिए देते हैं 2 बटे 3, 2 में फिर 3 से तो कितना होगा, दशमलव दिएगा कितना होगा 20 छतिया हो गया ना। चलिएगा फिर यहाँ पर देखते हैं हम लोग, इसमें कितना होगा 5 से कितना 20 दिया 60%, बहुत सुंदर। यहाँ पर देखिए 700 बटे कितना 11, कटा हम लोग 11 छाक 66, 40 बचा 11 तिया 33, 70 11 छाक 66, ये ना होगा। क्या लगा होगा, कोई दिक्कत है इसमें। अब यहाँ देखिए इसमें 62.5% पहला पात्र में, ये दूसरा पात्र है, तीसरा पात्र है, ये चौथा पात्र है। और सभी छात्रों को बताना है कि कौन पात्र में बेसी दूध है। आ रहा समझ में। चलिए इसमें हाँ बोलिए ना, 11 छाक 66 हुआ, देख अच्छा देख लेते हैं। 11 छाक 66 हुआ, कितना बचा है 4 पर 1 सोना 40, 11 तिया कितना 33, दशमलव देंगे तो कितना 60 70 ना हो जाएगा। फिर 11 छाक कितना बचा, ये सब कैलकुलेशन है, ये ठीक ठाक है। आया समझ में। तो यहाँ पर होती है पहला पात्र, दूसरा पात्र, तीसरा पात्र, चौथा पात्र, किस पात्र में दूध का परसेंटाइल सबसे अधिक है। आंसर मार देंगे हम लोग, आंसर क्या देंगे हम लोग, दूसरा पात्र में, दूसरा पात्र में। क्या सभी छात्रों को समझ में आया किस पात्र में दूध की मात्रा सबसे अधिक है। ऑप्शन अच्छा कोई बात नहीं, रुकिए सवाल दे। क्या जानते हैं क्या हो रहा है, पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है। हाँ तो दूसरे में क्या हो गया सबसे अधिक, दूसरा पात्र में क्या, दूसरे पात्र में। अब जो पूछेगा आपका सवाल आप जानिए, सबसे अधिक यही ना होगा। और किस वाले में, इसमें सबसे कम, तीसरे पात्र में लिख देंगे यहाँ पर, तीसरे पात्र में सबसे कम। क्या चीज भाई, तो दूध की, दूध का परसेंटेज, दूध की मात्रा। ठीक है। ऑप्शन में पहला पात्र, दूसरा पात्र, तीसरा पात्र, चौथा पात्र, किस पात्र में। तो आंसर क्या होगा हम लोगों का, तीसरा पात्र होगा। सबसे कम पूछ रहा था, अधिक नहीं, अधिक पर हम लोग काम कर दिए। कोई बात नहीं, निकाल दिए। अब जिसमें जैसा पूछेगा वो सब निकाल देंगे हम लोग। क्लियर है। और सवाल लिखे आए समझ में।